गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारी फॉर्म रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 5th क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंदर जो हमारे हैं वो काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा बीच बीच में मैंने 1-2 टॉपिक और आपको करवा दिए हैं। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। ओके बेटा, तो लेसन नंबर 4 फटाफट निकाल लीजिए कि लेसन पढ़ूंगी मैं, क्योंकि बिना आप बुक के बेटा आपका कोई भी चीज़ को समझना मुश्किल है जिसने बुक नहीं ली है। और प्लीज़ जल्दी से बुक ले लें, है ना, तो जो जिससे कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ भली प्रकार से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सर्वनाम कहते किसे हैं। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। 3rd क्लास में पढ़ा होगा ना, 4th क्लास में भी है आपके सर्वनाम, तो थोड़ा सा उसको विस्तारित रूप में अपन पढ़ेंगे। उसमें आपने इतना सही पढ़ा था ना, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के नाम जो भेद थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उन भेदों की डिटेल भी पढ़ेंगे। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करें। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है? हमारे सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वे, उसका, मेरा, ये सारे क्या हैं? हमारे सर्वनाम हैं। समझ में आया? दोबारा बता रही हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, उसका, मेरा, ये सारे क्या हैं? हमारे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? वाक्य के अंदर करते हैं। जैसे कुछ वाक्य इसमें दे रखे हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। तो ये क्या है? अच्छा नहीं लगा ना वाक्य में पढ़ने में? एक ही चीज़ को गोपाल 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 बार बार में उसका नाम पढ़ा जा रहा है, बार बार में उसका नाम आ रहा है, तो वाक्य पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आया और हमें अच्छा भी नहीं लगा, है ना। तो हम उस वाक्य को कैसे कर सकते हैं? गोपाल एक अच्छा लड़का है। वह प्रातःकाल घूमने जाता है। वह प्रतिदिन स्नान करता है या नहाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो हमने गोपाल शब्द की जगह गोपाल जो है कर्ता अर्थात जो व्यक्ति है, बच्चा है, उसका हमने एक बार नाम लिया और फिर उसका जो प्रयोग है उस नाम का बार बार में प्रयोग न करके हमने कौन सा शब्द लिया? वह, कि वह ये करता है, वह वो करता है, वह वो करता है। बार बार हमने शब्द का प्रयोग नहीं करा, तो ये क्या है? सर्वनाम है। वह जो आया वह क्या आया? सर्वनाम आया। ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के प्रकार, कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। भेद या प्रकार एक ही चीज़ है। तो मुख्य रूप से सर्वनाम के 7 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा आपके संबंधवाचक, पांचवा आपके प्रश्नवाचक, छठा अपने निजवाचक और लास्ट में आपके है संकेतवाचक। तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे भेदों के बारे में। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये जो सर्वनाम होता है वह क्या है समझते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता हो। किसका? किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता हो या व्यक्ति के जो वो कार्य कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है उसका बोध होता हो। बोध होता हो ना, यानी कि उसके बारे में पता चलता हो, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाएगा बेटा? वह पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। जैसे मैं, हम, तू, तुम, ये सारे जो है शब्द जिनका प्रयोग हम वाक्य के अंदर करते हैं, तो वह कौन सी श्रेणी में आते हैं? सारे वाक्य, सारे जो शब्द कौन सी श्रेणी में आएंगे? अपने पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। अब बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है ना उसके भी 3 प्रकार होते हैं। समझ में आ गया? पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भी क्या है बेटा? 3 भेद बताए गए हैं। तो पहला आप लिखेंगे, ऊपर स्टार्टिंग डालेंगे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपने डेफिनेशन आप लिख देंगे, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आपको क्या बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो इसका आएगा वह आएगा उत्तम पुरुष। क्लियर? दूसरा आएगा अपने मध्यम पुरुष।
और तीसरा जो है वह आएगा अन्य पुरुष। ठीक है, मैंने बीच बीच में पुरुष नहीं लिखा है। ठीक है, ये तीन इसके क्या आ गए, प्रकार आ गए, किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। क्लियर बेटा। अब ये तीनों क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे आपके सबसे पहला है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आएगा, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले अर्थात अपने लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, किसी के बारे में यानी कि अपने बारे में जो कही जाती है वह कौन सा सर्वनाम आएगा, अपने उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि इसमें क्या आएगा आपके, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं का प्रयोग किया जाए उसमें, मुझे, ठीक है, मेरा, हमारा। ये क्या है बेटा हमारा, ये जो सर्वनाम आएगा, ये जो शब्द आ गए वह कौन से में आ जाएंगे, अपने उत्तम पुरुष में। कौन से पुरुष में बेटा, उत्तम पुरुष में ये सारी चीज़ें आपके आएगी। जिसके अंदर जो वाक्य है, जैसे मैं आज बाजार जाऊंगा, या और भी कुछ कोई भी और शब्द जो कि इन शब्दों से बने, जैसे मैं, मुझे, मेरा और हमारा। ये जो वाक्य जो बनेंगे वह कौन से वाक्यों की श्रेणी में आएंगे, अपने उत्तम पुरुष वाक्य सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद में है अपना मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होगा, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। अर्थात बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, कि मैं आप लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग करती हूँ ना, तुम ऐसा कर लेना, तू ऐसा कर लेना, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हुआ ही नहीं, आपने ये कार्य किया नहीं, तो मैं आपको बोल रही हूँ ना ये सारी चीज़ें। तो ये कौन सा सर्वनाम है हमारा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। समझ में आया, जो कि बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आता है। क्लियर बेटा। लिख लीजिए कौन कौन से शब्द आएंगे इसके अंदर। इसके अंदर आएंगे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, आपका। बोलती हूँ ना मेरे से, मैंने बोल रही हूँ। ये हो गया हमारे मध्यम पुरुष। ठीक है, उसके बाद में लास्ट आता है हमारे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आएगा, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आए, कि यानी कि बोलने वाला व्यक्ति भी है, सुनने वाला व्यक्ति के लिए भी वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त, कि बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जिन लोगों के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुष सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। जैसे वह, वे, कोई, उनका और उनको। समझ में आया ये आपको? तीनों चीज़ें समझ में आई या नहीं आई बेटा? तीनों चीज़ें समझ में आ गई। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। उसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष के अंदर जो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह उत्तम पुरुष की श्रेणी में आता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा और हमारा। दूसरा मध्यम पुरुष जिसमें बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा और आपका। तीसरा अन्य, जिसमें बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाए, अन्य व्यक्ति के बारे में जो बताया जाए वह कौन सा पुरुष आ जाएगा आपका, अन्य पुरुष सर्वनाम की श्रेणी के अंदर आएगा। क्लियर? आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई। अब आपको मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगी क्योंकि आप कंफ्यूज में हो जाओगे। बाकी और जो सर्वनाम है ना वो तो इजी है, यही थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है। बाकी और जो डिटेल में, क्योंकि आप बड़े बच्चे होने वाले हैं ना, बड़े बड़े काम करने वाले हैं और थोड़े से बड़े भी हो गए, तो पहले आप इन चीज़ों को, इन तीनों जो सर्वनाम के भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, इनको भली प्रकार से समझ लेना। अब आप क्या करेंगे होमवर्क के अंदर, आप जब बेटा इनके भेदों के 2-4 वाक्य बनाएंगे ना,
तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है होमवर्क के अंदर, जैसे मैं है पहले आप हेडिंग डालेंगे, मैं इसको रेस कर रही हूँ। आपका जो होमवर्क है वो आपको समझा रही हूँ कि होमवर्क आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, उत्तम पुरुष, पहले आप सर्वनाम है, सर्वनाम की डेफिनेशन लिखेंगे, कंप्लीट कर ली। सर्वनाम के भेदों के नाम लिखने हैं आपको, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन लिखनी है, वो आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद में आपको क्या करना है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके तीनों भेद लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ नाम लिखने हैं। और नाम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे अपना है उत्तम पुरुष, क्लियर, तो आपको इससे संबंधित आपको वाक्य बनाना है। जैसे मैं से संबंधित वाक्य बनाना है, मुझे से संबंधित वाक्य बनाना है, मेरा से संबंधित वाक्य बनाना और हमारा से संबंधित वाक्य बनाना है। अर्थात आपको उत्तम पुरुष से संबंधित 2 वाक्य बनाने हैं, जिसमें जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो मेरे लिए प्रयोग हो गया ना आपको, तो इस तरह के आपको 2 वाक्य बनाने। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के जो शब्द है तू, तुम, तुम्हारा, आपका, इससे संबंधित 2 कौन से भी वाक्य बना देना। इसके अलावा अन्य पुरुष जिसमें वह, वे, कोई और उनका और उनको, इनका प्रयोग करते हुए आपको 2 वाक्य बनाने। तो तीनों जो है ना वो तीनों के आपको क्या करने हैं, 2 वाक्य कंप्लीट करने हैं अपनी मर्जी से। कौन सा भी वाक्य बना सकते हैं आप, जिससे कि आपको जो ये सर्वनाम है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।